कक्ष में दुकानें खुली हैं और हैरान कर देने वाली तस्वीरें वहां से आई हैं। वहां एक पान की दुकान के बाहर सुबह 8 बजे से लोगों की ऐसी ही लंबी लाइन लग रही है और कई घंटे यहां गुजर जाने के बाद भी लोगों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। लोग पान की दुकान के बाहर काफी नजदीक खड़े दिखाई देंगे आपको, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं दिखेगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख जाएंगे जिनके शायद मुंह पे आप देख रहे हैं मास्क भी नहीं है या मास्क है तो वो नीचे कर लिया उन्होंने, तो खतरे से कैसे निपटेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, हम यहाँ की तस्वीरें तो देख रहे हैं, आप मुंबई की तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर भी लोग इसी तरीके से दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। विवेक, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जफर इस्लाम जी, ये तस्वीरें अगर आप देख रहे हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है वहां पर। कैसे लड़ पाएंगे हम, कैसे कामयाब होगा ये लॉकडाउन 4? देखिए, सारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, यहाँ तो आपका हमसे जो आप अभी दिखा रही हैं पिक्चर जो, उसमें साफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कहाँ लोग आपने डिस्टेंस देखी, पे खड़े हैं। आपने देखी वो तस्वीरें ध्यान से, सोशल डिस्टेंसिंग है वहां पर? देखिए, अभी जो सामने तस्वीरें मेरे आपके तस्वीरें अभी आ रही हैं जो हमारे मोबाइल फोन पे, उससे मैं देख सकता हूं कि जो बिल्कुल उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन अगर नहीं है तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं पहली बार नहीं कह रहा, अभी दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट, जो भी स्टेट, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये स्टेट के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट को दी है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मेंटेन करे। अगर कहीं कमी रही है तो ये स्टेट को ही करना चाहिए, वहां के पुलिस के बल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से करोल बाग को दिखा रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में आप दिखा रहे हैं, वो तो बिल्कुल सरासर ये है कि वहां के स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभाई है। ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जो मास्क पहने लेकिन उसको मास्क को नीचे कर लिया है, ये खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग कई जगहों पर जो 2 फीट की दूरी बताई जा रही है वो तो दिख ही नहीं रही है। कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग है ये? जफर इस्लाम, आऊंगी मैं आपके पास। लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद प्रयागराज में भी बाजार खुले हैं, लेकिन वहां के हालात देखकर भी ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों को मन से कोरोना का खौफ ही खत्म होकर हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील के बाद भी वहां दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी है। और इस बीच मराठी लोगों से प्रवासी मजदूरों की जगह आगे आकर काम करने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के लिए कम समय में मराठी मजदूर तैयार करना आसान नहीं है। सालों की मेहनत के बाद यूपी के मजदूरों ने महाराष्ट्र के उद्योगों में अपनी जगह बनाई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र छोड़कर जाने को मराठियों के लिए एक अवसर बताया था और आगे आकर महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की थी। मजदूर जिस इंडस्ट्री में काम करता है उस इंडस्ट्री की पूरी डेप्थ उसको नॉलेज होती है, सारी मशीनों को ऑपरेट करना जानता है, वो चलाना जानता है, मशीन कैसे ऑपरेट होती है वो जानता है। हो सकता है उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन उसके पास हुनर होता है, अपने हुनर के दम पे काम करता है और सालों साल उस इंडस्ट्री में काम करने के बाद उसका हुनर निखर के आता है। तो एक मजदूर को इतना इफेक्टिव मजदूर बनने में सालों लगते हैं, इतना आसान नहीं है। अगर ये पहले चेत गए होते तो जो 96% उत्तर भारतीय मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो वहाँ से नहीं जाते। आपने देखा होगा कि 3-3 हज़ार रुपये लेकर के ट्रकों के द्वारा पुलिस के संरक्षण में उनको वहाँ से भेजा गया। वहाँ की सरकार ने आरोप ये भी लगे कि जो है रेलवे के पैसे नहीं दिए। केंद्र सरकार ने करोड़ों मीट्रिक टन जो है खाद्यान्न बांटा, वो खाद्यान्न कहाँ गया? अगर मरीजों को, वो मजदूरों को खाद्यान्न मिल गया होता तो वो वहाँ से छोड़ के नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि एक मजदूरों की समस्या महाराष्ट्र को बहुत कस के आने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ की इतनी इंडस्ट्रीज़ में मराठी लोग पहले से काम कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश को रोज़गार नहीं मिलता।